तो अब लेते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर, मदर्स डे। स्नैपशॉट का ही है ये चैप्टर। इसमें माँ के बारे में बताया है कि माँ कितनी मेहनत करती है, उसके लिए कोई भी ना, उसके लिए कोई भी एप्रिसिएशन रहता है, मतलब ना ही कोई तारीफ करता है, ना ही कोई सैलरी देता है, ना ही उसके वर्क की कोई भी वैल्यू करता है। तो सब यही सोचते हैं ये तो माँ का काम है, उसको तो करना ही है। तो बस यही बताया है इसमें कि मदर्स डे कोई हर दिन माँ का दिन होता है और उसको कोई भी ना छुट्टी मिलती है, कुछ नहीं होता है। अब इसमें ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे इस टाइप से लिखा है, फिर इसके 3 पार्ट्स को अलग अलग डिस्क्राइब किया है। इसमें लिखा है ये प्ले, जो एक प्ले लिखा है 1950 में, इज अ ह्यूमरस मतलब विनोदी एंड सटायरिकल व्यंग्यात्मक चित्रण है। किसका? स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली, मदर की स्टेटस का, एक फैमिली में मदर का क्या स्टेटस है उसका एक विनोदात्मक और व्यंग्यात्मक चित्रण है। ठीक है, ये प्ले के बारे में बताया कि ये है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द इशू इट्स रेजेस। इसमें ये कौन कौन से इशू को खड़ा कर रहा है, इसमें क्या क्या इशू खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि इट रेजेस मतलब उछालना या खड़ा करना। क्या? द सीरियस इशू, बहुत सीरियस इशू को इसने उछाला है, ऑफ द मदर की सीरियस इशू को इसने खड़ा किया है, जो कि हु वर्क, जो कि 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन काम करती है। नाइदर दे गेट एनी सैलरी, ना ही उनको कोई सैलरी मिलती है, नॉर एनी एप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क, ना ही उनको कोई सैलरी मिलती है और ना ही उनको अपने काम के लिए प्रशंसा, एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, ना ही कोई प्रशंसा मिलती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इट रेजेस सीरियस इशू ऑफ द मदर हु वर्क 7 days अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन काम करती है, ना ही उसको सैलरी मिलती है, ना ही उसको कोई प्रशंसा मिलती है अपने काम के लिए। सेकंड है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, इट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज, मतलब कैरिकेचर्स मतलब हास्य चित्र। ठीक है, इन इश्यूज का क्या इन्होंने हास्य चित्रण किया है, हंसी में बोला है, या क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो इनने खड़ी की है ये सही में सही है, जेन्युइन मतलब रियल है, करेक्ट है, सच है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है नो। यहीं से ही लिया है हमने इस आंसर को, नो इट डज नॉट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज, मतलब ये कैरिकेचर्स नहीं करता है, नो इट डज नॉट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज। द प्रॉब्लम इट रेजेस आर कम्प्लीटली जेन्युइन, बस कैरिकेचर्स में बोल देना नहीं, इनने कैरिकेचर्स नहीं किया है, यहाँ डू आएगा, नो इट डू नॉट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज, सॉरी डज आएगा। अब यहाँ पे डू था, यू के साथ डू लगता है तो यहाँ डू था, अब यहाँ इट के साथ क्या लग जाता है, डज। सो यहाँ पे क्या बोला, नो इट डज नॉट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज, जो प्रॉब्लम इनने खड़ी की है ये कम्प्लीटली जेन्युइन है, सही है। थर्ड आता है, हाउ डज द प्ले रिजॉल्व द इश्यूज। ये जो प्ले है, ड्रामा है, प्ले इन्होंने बताया है इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करता है, कैसे इनको सुलझाता है। तो इसका आंसर है द प्ले रिजॉल्व्स द इशू इन अ कॉमिक वे, बहुत हास्य तरीके से इस इशू को सुलझाता है। कैसे? एक जो मिसेस फिट्जगेराल्ड थी, फिट्जगेराल्ड, वो मिसेस पियर्सन को हेल्प करती हैं। कैसे? जो फिट्जगेराल्ड थी उनको कोई जादुई शक्ति थी, वो कुछ भी कर सकती थी, मैजिकल वे में करती थी कुछ भी, उनमें जादुई शक्ति थी। तो वो क्या करती हैं, फिट्जगेराल्ड थोड़ी क्रूर टाइप की थी, मिसेस पियर्सन बहुत अच्छी थी, तो फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन को अपनी बॉडी दे देती हैं। ठीक है, मिसेस फिट्जगेराल्ड हेल्प्स मिसेस पियर्सन बाय एक्सचेंजिंग हर बॉडी, मतलब अपनी बॉडी को एक्सचेंज अदला बदली।
फिट्जगेराल्ड अपनी बॉडी मिसेस पियर्सन को दे देती हैं. अब नाउ मिसेस पियर्सन गिव्स रफ ट्रीटमेंट टू हर फैमिली. मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, रफ ट्रीटमेंट देती हैं अपनी फैमिली को. फाइनली जब ऐसा, पहले मिसेस पियर्सन बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, जैसे ही उनने बॉडी बदली तो वो मिसेस फिट्जगेराल्ड जैसी हो गई, तो वो रफ ट्रीटमेंट देने लगी. फिर फाइनली क्या हुआ, सब लोग दे ऑल एग्री टू कोऑपरेट हर. एग्री मतलब सब लोग मान गए कोऑपरेट करने के लिए. कोऑपरेट मतलब सहायता करने के लिए उसकी, मिसेस पियर्सन की, और अंडरस्टैंड हर इम्पोर्टेंस, और उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व, मिसेस पियर्सन का महत्व समझने लगे. ठीक है. मिसेस फिट्जगेराल्ड ने मिसेस पियर्सन के साथ बॉडी एक्सचेंज कर ली. मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली के साथ बुरा व्यवहार करने लगी. फाइनली क्या हुआ, सभी लोग उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और उनका महत्व फैमिली में समझने लगे. अब इसी का फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट है, डू यू एग्री विद द रेजोल्यूशन. जो हमने यहाँ पर थर्ड में ये रेजोल्यूशन पढ़ा था, मतलब जो उपाय पढ़ा था, वो आपको लगता है कि वो सही है. रेजोल्यूशन वॉज परफेक्ट, सही है वो रेजोल्यूशन, लेकिन अननेचुरल है, क्योंकि ऐसा होता थोड़ी है. आपको यदि किसी को समझाना हो तो आप किसी की बॉडी थोड़ी एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसा रियल में थोड़ी होता है. इसलिए वो अननेचुरल है, प्राकृतिक नहीं है, ऐसा होता थोड़ी है. स्टिल फिर भी इट सर्व्स द पर्पस, मतलब उसने अपने पर्पस को पूर्ण कर लिया. उसको, मिसेस पियर्सन को जो चाहिए था अपनी फैमिली से वो मिल गया, मतलब उसका पर्पस पूर्ण हो गया. क्योंकि दे ऑल रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, क्योंकि उन लोगों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार कर ली. क्वेश्चन सेकंड. अब है सेकंड. फर्स्ट के ये 4 पॉइंट थे, 1 2 3 4. अब सेकंड क्वेश्चन है, इज ड्रामा अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ मैसेज. कन्वेइंग मतलब बताना. क्या ड्रामा एक सही माध्यम है अपना मैसेज दुनिया में लोगों को बताने के लिए? उसको डिस्कस कीजिए. हाँ, ड्रामा. अब ये क्वेश्चन, ये आंसर हमने क्वेश्चन से ही लिया है. यस, ड्रामा इज अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज. यहाँ तक. इफ वी हैव टू कन्वे एनीथिंग टू एनीवन, यदि हमें, वी हैव, ठीक है, वी हैव यहाँ पे कौन सा आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यदि हमें किसी से, एनीवन, किसी से कुछ भी बोलना हो तो ड्रामा इज द बेस्ट वे. ड्रामा बहुत सही है, क्योंकि एज इट एंड्स, क्योंकि वह ख़त्म होता है विथ अ सोशल मैसेज प्रोवाइडिंग इक्वालिटी, क्योंकि वो एक सोशल मैसेज के साथ ख़त्म होता है जिसमें समानता रहती है. ठीक है. तो ये थे अपने चैप्टर 3 मदर्स डे के क्वेश्चन आंसर.